नमस्कार, मैं आप सबके साथ सोनाली सिंह। 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर पार्सल बम धमाका हुआ। धमाका छोटा था लेकिन साजिश बहुत बड़ी, लिहाजा अब एनआईए पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। 25 जून को एनआईए की टीम दरभंगा पहुंची। दरभंगा स्टेशन पर एनआईए की टीम ने जांच की। होने वाली है बड़ी साजिश का बड़ा खुलासा। दरभंगा स्टेशन पर आईएसआई ने उड़ाया पार्सल बम। कश्मीर जेल में बंद जावेद का कैसे जुड़ा तार? किसका मिला नेपाल में मोबाइल का लास्ट लोकेशन? दरभंगा के दहशतगर्दों पर एनआईए की रेड। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल बम धमाके के दहशतगर्द अब बच नहीं सकते। दरभंगा जंक्शन पर हुए ब्लास्ट के पीछे बड़ा मंसूबा था और इस वजह से अब इसकी बड़ी जांच हो रही है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पूरा केस टेक ओवर कर लिया है। धमाके को लेकर एनआईए की लखनऊ यूनिट ने भी एफआईआर दर्ज कर लिया है। एनआईए की जांच से साफ हो रहा है कि दरभंगा स्टेशन पर पार्सल बम धमाका कोई आम धमाका नहीं था, लिहाजा एनआईए की टीम केस रजिस्टर्ड करते ही दरभंगा पहुंची। एनआईए की टीम जो है वो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच करने के लिए यहाँ पहुंची है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनआईए की टीम जो है यही वो ग्राउंड जीरो है जहाँ पे ये पार्सल ब्लास्ट हुआ। पार्सल जो है वो 15 जून को जो है वो सिकंदराबाद से बुक हुआ था और ट्रेन जो है वो 15 जून को खुली थी और वहाँ से वो चल के 17 जून को यहाँ पे पहुँची। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेलवे के जो अधिकारी हैं वो पूरी घटनाक्रम के बारे में विस्तारित तौर पे जो है वो एनआईए के अधिकारी को बता रहे हैं कि देखिए ये कैसे जो है ये धमाका हुआ। पार्सल जो है वो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे रुकी थी। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे रुकने के बाद जो है उस पार्सल को यहाँ पे जो पार्सल के कर्मी हैं वो लेकर के आए और यही वो स्पेस है, यही वो जगह है जहाँ पे पार्सल को रखा गया है। जैसे ही पार्सल रखा गया तो उसी दौरान जो है ये धमाका हुआ। धमाका इंटेंसिटी इतनी तेज़ थी कि जो आसपास के लोग थे वो सन्न रह गए और यहाँ पे जो अधिकारी थे, रेलवे के जो कर्मी थे, जो पुलिस अधिकारी थे, सुरक्षा कर्मी थे, वो लोग जो हैं इस जगह पे भागे दौड़े आए और उसके बाद देखा कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। कपड़े की गांठ में ये जो है वो ब्लास्ट हुआ था और उसकी की पड़ताल करने के लिए यहाँ पे एनआईए के जो अधिकारी हैं वो आए हुए हैं और सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि एनआईए के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे आकर के जो है पूरे तौर पे अनुसंधान कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 2 की तरफ अब ये बढ़ रहे हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 2 जहाँ पे ट्रेन जो है वो रुकी थी और वहाँ से इस कपड़े की गांठ जिसमें जो है वो पार्सल रखा हुआ था वो लेकर के यहाँ पहुँचा था। तो वो पूरे तौर पे दूरी जो है वो भी नापी जा रही है और उसके साथ ही जो है ये तमाम जो कड़ी जो है वो से ये अधिकारी देख रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म संख्या 2 जो है वहाँ पे ये ट्रेन रुकी थी, पार्सल की रैक कहाँ थी, कितनी दूरी है, तो तमाम चीज़ों को के बारे में ये एनआईए के अधिकारी जो है वो जानकारी जो है वो हासिल कर रहे हैं। एनआईए की टीम आईजी ऑफिस में पुलिस अधिकारियों से मिली। हमारी टीम भी उस वक्त वहां मौजूद थी। दरभंगा ब्लास्ट मामले में जांच करने के लिए एनआईए की टीम जो है वो दरभंगा पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि एनआईए के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे आए हैं और यहाँ आकर के जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये लोग करेंगे। सबसे पहले ये आईजी जो है दरभंगा प्रसिद्ध, उनसे ये टीम के जो सदस्य हैं वो मिलने आए हैं और उसके बाद ये लोग जो हैं जो दरभंगा जंक्शन है वहाँ पे भी जाएंगे और वहाँ जाकर के पूरे जो है जो घटना हुई है, जो ब्लास्ट हुआ है, उसका ये अनुसंधान करेंगे। अनुसंधान करने के बाद जो है ये टीम जो है वो पटना रवाना होगी और कहा जा रहा है कि यह मुलाकात जो है आईजी से करने के बाद जो है विशेष रणनीति तय करेंगे और उसके बाद ही जो है ये टीम के सदस्य जो है वो
दरभंगा स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ जाकर के मुलाकात करने के बाद आगे की जो है तफ्तीश वो तेज करेंगे। फिलहाल जो है ये टीम दरभंगा पहुँच चुकी है और ये अनुसंधान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरभंगा स्टेशन पर हुए पार्सल बम ब्लास्ट की जांच तेज है और इन सब के बीच दरभंगा जंक्शन पर पार्सल बम ब्लास्ट के दिन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। न्यूज़ 18 के हाथ लगे इस एक्सक्लूसिव वीडियो में आप देख सकते हैं दोपहर 3:27 पर दरभंगा जंक्शन पर ब्लास्ट होता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक कर्मचारी ठेले पर कुछ काम कर रहा है और इसी वक्त ठेले पर से वो पार्सल गिर जाता है, जिसके बाद तेज धमाका होता है और ठेले की तरफ आ रहे यात्री सहम जाते हैं, लोग ठहर जाते हैं और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। दरभंगा स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध नजर आ रही है। संदिग्ध शख्स का चेहरा स्पष्ट नहीं है, हालांकि सिर पर टोपी है। वो थोड़ी दूरी से सभी चीजों को देखता है और फिर गुम हो जाता है। जांच एजेंसियां यह पता करने में जुटी है कि संदिग्ध शख्स कौन है और वारदात के वक्त वो क्या कर रहा था। एनआईए के पास अब तक के सबसे बड़े 2 क्लू हैं। एक क्लू जो सिकंदराबाद से मिला है और दूसरा क्लू दरभंगा से। दोनों ही सीसीटीवी फुटेज हैं। न्यूज़ 18 सीसीटीवी फुटेज में मिले दोनों क्लू आपको एनिमेशन के जरिए समझा रहा है। पहली तस्वीर सिकंदराबाद की है, जहां से 15 जून को पार्सल भेजा गया था। 15 जून की सीसीटीवी फुटेज जब खंगाली गई तो 6 संदिग्ध फुटेज में कैद मिले। एक कार पर 4 संदिग्ध थे और एक बाइक पर 2। इन दोनों पर शक इस वजह से गहराया क्योंकि जो पार्सल दरभंगा भेजा गया था उसी तरह का पार्सल पैकेट इन लोगों के पास भी सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। लेकिन सबसे बड़ा क्लू दूसरा है जो दरभंगा स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ और उसी दिन यानी कि 17 जून को जब पार्सल के पैकेट में ब्लास्ट हुआ। एनआईए की टीम दरभंगा जीआरपी से लेकर एटीएस की टीम से मिलकर सभी लीड पर काम कर रही है। पाकिस्तान का आईएसआई कनेक्शन, कश्मीर का जावेद कनेक्शन, नेपाल का लास्ट लोकेशन कनेक्शन, कई तार हैं जिसकी मिस्ट्री एनआईए को सुलझानी है। बड़ी साजिश का बड़ा खुलासा होने वाला है। दरभंगा से अमित की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या दरभंगा स्टेशन पर आईएसआई के स्लीपर सेल ने पार्सल बम उड़ाया? क्या मोहम्मद सुफियान ही है धमाके का मास्टरमाइंड? पार्सल बम ब्लास्ट में यूपी के हाजी कासिम और सलीम की क्या भूमिका थी? कैसे महज 296 रुपए में बड़ी वारदात को अंजाम देने की बुकिंग हुई? सुफियान के डबल रोल का राज क्या है? एनआईए की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी पूरी रिपोर्ट देखिए। संदिग्ध आईएसआई हैंडलर ने रची साजिश, कासिम और सलीम उगलेगा राज। सुफियान का डबल रोल, 296 रुपए में पार्सल बम धमाका। सत्रह जून को दरभंगा स्टेशन पर पार्सल विस्फोट हुआ और 25 जून यानी शुक्रवार को एनआईए की टीम दरभंगा स्टेशन पर ब्लास्ट से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन करती रही। दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर धमाका हुआ था। एनआईए की टीम ने उस जगह की भी बारीकी से पड़ताल की। प्लेटफॉर्म संख्या 1 का जहां पे ये धमाका हुआ था, जब पार्सल यहां पे ला करके रखा था पार्सल कर्मियों ने, तो प्लेटफॉर्म संख्या 1 से लेकर के इस सीढ़ी के सहारे जो है पार्सल यहाँ ला करके जब रखा गया तो धमाका हुआ। धमाका इतना जोर का था कि स्टेशन पे मौजूद लोग जो हैं वो सन्न रह गए। धमाका जो है कपड़े के गांठ में था, कपड़ा देखते ही देखते धुधु कर जलने लगा और उसके बाद मौके पे जो जीआरपी और आरपीएफ की टीम थी उसने किसी तरह से आग पर काबू पाया और उसके बाद उस मामले में जो अनुसंधान है वो शुरू हुई। पुलिस अधिकारी जो है लगातार इस मामले को लेकर के अनुसंधान में लगे रहे। रेलवे के जो अधिकारी थे, बिहार एटीएस के अधिकारी थे, यूपी एटीएस के अधिकारी हैं या फिर तेलंगाना एटीएस के अधिकारी, लगातार इन लोगों ने अनुसंधान किया। अनुसंधान के दौरान कई बातें सामने आई और अब उन तमाम बातों का जो है जांच
उन तमाम बातों का जो है पड़ताल एनआईए के अधिकारी कर रहे हैं। एनआईए के अधिकारी भी यहाँ आए हैं और आकर के इस ग्राउंड जीरो का उन्होंने निरीक्षण किया है, मुआयना किया है, यहाँ की तमाम चीज़ों को उन्होंने अवलोकन किया है और कहा जा रहा है कि यह जांच जो है बेहद मायने रखती है। क्या संदिग्ध आईएसआई ने पूरी साजिश रची? क्या ब्लास्ट का मास्टरमाइंड सुफियान ही है जिसका पूरे केस में डबल रोल सामने आया है? कैसे महज 296 रुपए में बड़ी साजिश को बुक किया गया? इन सारे सवालों का परत दर परत जवाब मिलेगा। दरभंगा ब्लास्ट की साजिश सिर्फ 296 रुपए में रची गई थी। न्यूज 18 के हाथ जो बुकिंग रसीद लगी है, रसीद से साफ है कि 296 रुपए का पार्सल सिकंदराबाद से दरभंगा भेजा गया था, जिसमें धमाका हुआ। बड़ी बात यह भी है कि इसे रात 9:49 पर बुक किया गया था। उस वक्त तेलंगाना में लॉकडाउन चल रहा था और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक की मियाद थी। सवाल यह है कि शाम 6 से रात 9 बजे तक अगर कोई व्यक्ति पार्सल बुक कराने पहुंचा तो उसकी जांच हुई? दरभंगा जंक्शन पे हुए जिस पार्सल ब्लास्ट मामले ने पूरे देश के कान खड़े कर रखे हैं, वो पार्सल धमाका जो है वो महज 296 रुपये में उसकी साजिश रची गई थी। ये पार्सल जो है ऑफिस है और आपको हम बताते हैं कि यहीं पे वो पार्सल आना था। सिकंदराबाद से जो है ये पार्सल बुक किया गया था। 15 जून की रात को जो है 9:49 पर यह पार्सल बुक हुआ था। उक्त समय में जो है तेलंगाना में शाम 6 बजे से लेकर के 6 बजे सुबह तक लॉकडाउन लागू था, लेकिन रात 9:49 पर पार्सल बुक करने वाले जो है लोग हैं, साजिशकर्ता जो हैं, वो स्टेशन पहुंचे। सवाल यहाँ यह है कि क्या पुलिस चेकिंग के दौरान उनको कहीं रोका नहीं? बुकिंग स्लिप पर भेजने वाला का पैन नंबर जो है वो भी मौजूद है। यहाँ इस बात को भी हम बताते हैं कि यह पैन नंबर जो है मोहम्मद सुफियान अरशद के नाम से है, दर्ज है। बुकिंग करने वाला शख्स भी जो है वो सुफियान है और पार्सल पाने वाला का नाम भी जो है उस पर सुफियान ही लिखा हुआ था। सवाल ये है कि आखिर बुकिंग करने वाला शख्स की शक्ल मिलाई गई थी या नहीं? जो उसने आईडी दिया था अपना, उस आईडी से उसकी शक्ल को मिलाया गया था या नहीं? क्योंकि बुकिंग स्लिप पर मौजूद फ़ोन नंबर जो है वो जांच में गलत पाया गया है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर बुकिंग क्लर्क जो है वो उन तमाम कायदे कानून को, नियम को क्यों भूल गया और सबको भूल करके ये पार्सल क्यों बुक किया? इसकी भी जांच जो है एनआईए करेगी। एनआईए को मोहम्मद सुफियान के डबल रोल की गुत्थी सुलझानी है। वहीं तेलंगाना एटीएस ने संदिग्ध आईएसआई हैंडलर को गिरफ्तार किया है। ये भी एनआईए के लिए बड़ी लीड है। इससे साफ हो सकता है कि पार्सल बम धमाके का आतंकवादी कनेक्शन है या नहीं। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में तेलंगाना एटीएस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना एटीएस ने इस मामले में जो है एक ऐसे संदिग्ध को गिरफ्तार किया है जो इस पूरे ब्लास्ट का साजिश रचा था। कहें तो ये मास्टरमाइंड था और इसने जो है एक नापाक मंसूबा जो है वो पाला था और उसे अंजाम देने का जो जिम्मा है अपने स्लीपर सेल्स को दिया था। बतौर जो है आईएसआई एजेंट के तौर पे, हैंडलर के तौर पे यह शख्स काम कर रहा था और इसने ही जो है सिकंदराबाद से पार्सल बुक किया और जो सिफुद्दीन जो नाम व्यक्ति है उसके नाम से उसके जो है पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए ये पार्सल बुक किया। और इसकी मंशा जो है वो यह थी, जो जांच एजेंसियों ने बताया है कि इसकी मंशा यह थी कि चलती ट्रेन जो है वो रनिंग ट्रेन में तब्दील हो जाए और सिर्फ इसलिए इसने जो है कपड़े के गांठ में उस केमिकल बम को जो है डाला था ताकि जब रनिंग ट्रेन में यह केमिकल ब्लास्ट होगा तो कपड़ा में तेज़ी से आग पकड़ लेगी और ट्रेन जो है वो धू कर चलने लगेगी। कहें तो ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने की मंशा जो है इसने पार रखी थी। हालांकि यह शख्स जो है अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। जब यह ट्रेन जो है सिकंदराबाद से चल करके दरभंगा जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुंची तो इसी सीढ़ी से होते हुए प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर उस पार्सल को लेकर के जब पार्सल कर्मी जो है जो यहाँ पे जो बुकिंग जो स्टाफ है वो जब प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रखा तो जोर का धमाका हुआ और तब जो ये बात सामने आ गई कि केमिकल बम जो है वो रख कर के इस कपड़े की गांठ में दरभंगा भेजा गया था। नापाक मंसूबे को लेकर के ट्रेन को ब्लास्ट करने के इरादे से इस पूरे साजिश को रचा गया था। खैर अब ये देखना होगा कि चूंकि अब इस मामले की जांच जो है वो एनआईए करना शुरू कर दी है तो एनआईए जब इस शख्स से पूछताछ करेगी तो और कौन से वो राज हैं जिसका पर्दाफाश होगा।
दरभंगा ब्लास्ट मामले में यूपी एसटीएफ और तेलंगाना एटीएस ने शामली के कैराना से हाजी कासिम और सलीम उर्फ कफील को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दरभंगा स्टेशन पर जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ था, उस पार्सल के पैकेट पर सलीम उर्फ कफील का मोबाइल नंबर दर्ज था। एनआईए की टीम हाजी कासिम और सलीम से साजिश का राज उगलवाएगी। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो है 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और उन 2 संदिग्धों को जो है वो अभी उन लोगों से पूछताछ जो है वो की जा रही है। जिन दोनों संदिग्धों की गिरफ्तारी जो है वो यूपी के शामली जो है कैराना, वहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से एक का नाम जो है हाजी कासिम है और दूसरे का सलीम उर्फ कफील बताया जा रहा है। ये दोनों जो है इस पूरे प्रकरण में इनकी जो संलिप्तता थी वो मोबाइल नंबर की थी। मोबाइल नंबर इनका जो है वो कंसाइनमेंट पे दर्ज था। जब धमाका हुआ और उसके बाद एटीएस यूपी ने जब छानबीन शुरू की तो उन्होंने जिस नंबर को पाया वो यूपी का नंबर था और उसके बाद जो है हाजी के घर जो है यूपी एटीएस की टीम जब पहुंची, उनसे जब पूछताछ शुरू की तो उन्होंने कहा, हाजी कासिम ने कहा कि यह नंबर उसने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बाद में तमाम जो राज है वो सामने आए और उसके आधार पर जो है ये संलिप्तता इनकी जो है वो भी नज़र आने लगी और इस वजह से इनकी हाजी कासिम और सलीम की जो है वो गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कर लिया है। फिलहाल इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और अब चूंकि इस पूरे मामले का जो जांच है वो एनआईए अपने स्तर से कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एनआईए की टीम भी जो है इन दोनों से गहराई से पूछताछ करेगी और हर उस राज का पर्दाफाश करने की कोशिश करेगी जो इस पूरे ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं। दरभंगा स्टेशन पर हुए पार्सल बम की साजिश कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। ब्लास्ट में आईएसआई के हाथ होने का शक है। जिस मोहम्मद सुफियान के नाम पार्सल आया, वही सुफियान सिकंदराबाद स्टेशन से पार्सल भेजता भी है, यानी भेजने वाला सेंडर और रिसीवर दोनों ही सुफियान है। ये वही सुफियान है जो पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है। मोहम्मद सुफियान का जावेद से भी कनेक्शन की आशंका है। ये वही जावेद है जो आतंकियों को हथियार सप्लाई करता था। अभी वो कश्मीर जेल में बंद है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में यूपी के शामली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं तेलंगाना एटीएस ने एक संदिग्ध आईएसआई हैंडलर को गिरफ्तार किया है। अब एनआईए के हवाले पूरा केस है। उम्मीद है दरभंगा के दहशतगर्द जल्द ही दबोचे जाएंगे। अमित कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पहलवान 25 जून शुक्रवार को एनआईए की टीम दरभंगा में दिन भर तफ्तीश करती रही। दरभंगा स्टेशन पर जहां विस्फोट हुआ और जहां पार्सल उतारा गया, उसका एनआईए की टीम ने मुआयना किया। एनआईए की टीम के सामने अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढना है। ये रिपोर्ट देखिए। एनआईए दरभंगा स्टेशन पर पार्सल बम विस्फोट केस को लेकर फुल एक्शन में है। शुक्रवार को एनआईए की टीम दरभंगा में पूरे केस की बारीकी से तफ्तीश करती रही। पहले आईजी ऑफिस, फिर दरभंगा स्टेशन पर एनआईए की टीम सबूत खंगालती रही। एनआईए की टीम दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची, जहां धमाका हुआ था। इस दौरान जीआरपी थाने की पुलिस ने एनआईए को विस्तार से धमाके की जानकारी दी। एनआईए की टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 का भी मुआयना किया। यहीं पर ट्रेन से पार्सल उतारा गया था। जैसे ही पार्सल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा, विस्फोट हो गया। एनआईए की तफ्तीश में दरभंगा के दहशतगर्दों का राज पर्दाफाश हो सकता है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम जो है वो दरभंगा पहुंची है। देख सकते हैं
कि टीम के जो लोग हैं वो यहाँ पे आकर के पूछताछ कर रहे हैं। जो रेलवे के अधिकारी हैं वो इन्हें बता रहे हैं कि देखिए ये वो ग्राउंड जीरो है, यहीं पे जो है ब्लास्ट हुआ था और यहाँ ये जो है इंक्वायरी करने के लिए आए हैं, अनुसंधान करने आए हैं। एनआईए के ये अधिकारी हैं और ये लगातार जो है रेलवे के अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ करते हुए जो है अनुसंधान इनका चल रहा है। तो ये एनआईए के अधिकारी जो हैं वो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की गहराई से जांच करने के लिए दरभंगा पहुंचे हैं। दरभंगा स्टेशन आकर के छानबीन में जुटे हुए हैं। पार्सल भेजने और पाने वाला कौन था? पार्सल भेजने के पीछे क्या मकसद था? शीशी में किस केमिकल का इस्तेमाल हुआ? क्या पहले भी ऐसे पार्सल भेजे गए हैं? क्या इसके पीछे कोई मॉड्यूल काम कर रहा था? देश में कहां तक इसके तार फैले हुए हैं? क्या सीमा पार से साजिश रची जा रही थी? आईएसआई के स्लीपर सेल ने धमाके को अंजाम दिया। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी दरभंगा पार्सल विस्फोट का जांच कर रही है। उम्मीद है दरभंगा के सभी दहशतगर्द सलाखों में होंगे। अमित कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।